परीक्षा गुरु के रचयिता लेखक हैं? उत्तर है श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? क परीक्षा गुरु, ख तितली, ग अशोक के फूल, घ गबन। उत्तर है अशोक के फूल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने किस विद्या को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? उत्तर उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 4, राग दरबारी की रचना विधा है? क कविता, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग निबंध, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है निबंध। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की रचना है? ऑप्शन क आनंद मठ, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग भारत की दुर्दशा, ऑप्शन घ संस्कृति के 4 अध्याय। उत्तर है तितली। क्वेश्चन नंबर 6, नूतन ब्रह्मचारी किस विद्या की रचना है? क नाटक, ख उपन्यास, ग जीवनी, घ आलोचना। उत्तर है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 7, कायाकल्प के रचनाकार हैं? क मुंशी सदाशिवलाल, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग जयशंकर प्रसाद, घ प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर नावादास समकालीन थे और शिष्य थे? उत्तर नावादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते थे? उत्तर है भगत सिंह महसूस करते थे कि निष्ठापूर्वक त्याग, लग्न तथा आत्मोत्सर्ग की भावना से युक्त होकर देश की स्वतंत्रता में योगदान करें। ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमें दूसरे पर संबद्ध नहीं होना चाहिए और दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि त्याग, लगन और आत्मोत्सर्ग कर देश के लिए कुर्बान हो जाएं। नंबर 11, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा? उत्तर है रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में गए, क्योंकि जवानी के दिनों में मालती और शादी मालती में काफ़ी अंतर आ गया था, क्योंकि पति पत्नी काशीर गृहस्थ जीवन के बोझ तले दबा हुआ है। यह तो मालती नहीं है, केवल की छाया है। लेखक को ऐसा आभास हुआ। नंबर 12, अगर मनु में वाक्कांति न होती तो क्या होता? उत्तर है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे बहरे होते, सभी दृष्टि की तरह मौन हो जाएं। तब इस ग्रह सृष्टि का क्या होगा? अवाक होने के कारण हम सबने सुख दुख किसी से कह नहीं सकते। हमें प्रशंसा, आलोचना, सुनने कहने की शक्ति का अभाव होता है। होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह नहीं सकते। हमें प्रशंसा, आलोचना, सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रम की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचार से सहमत हैं? उत्तर है चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा है, यही भ्रष्ट की जड़ है। करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाओ, समाजवाद का नारा लगाओ और चुनाव का खर्च कालाबाजारी करने वाले लोग जुटाएंगे। अकाउंटेंट मनी करोड़ों रुपये, जिसकी कोई होश नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे इस चुनाव कार्यप्रणाली में आम परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था मात्र सजाव। क्वेश्चन नंबर 14, राख पे लिपा हुआ चौका के बारे में कवि का क्या कहना है? उत्तर है सूर्योदय के समय आसमान का वातावरण चमकीला दिखाई दे रहा है और वह राख से लीपा झांका सा लग रहा है।
इसकी बारीकी झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लीपे चौके के समान बताया है, ताकि वह उसकी क्वेश्चन नंबर 15, बेन जॉनसन और एडिसन के बीच बातचीत के संबंध में क्या विचार है? उत्तर, बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, बोलने से ही सौंदर्य। एडिसन का मत है कि वास्तव की बातचीत केवल दो लोगों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं, एक ही दिल में एक दूसरे के सामने झांसा देते हैं, तब तीन हो जाते हैं, तो वह दो की को से दूर हो जाती है। दीर्घात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सारांश लेखन। 17, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लेखन। 18, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने खाता का सारांश लेखन। 19, तेरे शीर्षक कहानी का सारांश लेखन। 20, अधिनायक कविता का भावार्थ लेखन।